हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि सीता रावण की पुत्री थी। जी हाँ दोस्तों, सीता का मनोदरी के गर्भ से जन्म हुआ था। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि सीता रावण की पुत्री कैसे थी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, एक समय की बात है, रावण ने अपने राज्य में कर लेना चालू कर दिया था, यानी टैक्स लेना चालू कर दिया था। तो मित्रों, टैक्स लेते हुए रावण कुछ ऋषि महात्माओं के पास में पहुँचे। तो ऋषि महात्माओं से कहा कि आपको हमारे राज्य में रहना है तो टैक्स देना होगा। तो मित्रों, ऋषि महात्मा ने कहा कि हमारे पास तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको हम टैक्स के रूप में उसे दें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो रावण ने कहा कि आपके पास में कोई टैक्स देने के लिए वस्तु नहीं है तो आप अपना खून दो। तो इस प्रकार की बातें की। तो मित्रों, सभी ऋषियों ने अपना खून देकर रावण का टैक्स चुकाया। तो रावण ने खून से एक घड़ा भर लिया। जब रावण उस खून से भरे हुए घड़े को लेकर चले तो ऋषियों ने श्राप दिया कि हे रावण, इस घड़े को तू जहाँ भी रखेगा वहीं पर अकाल पड़ जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर रावण उस घड़े को लेकर अपने राजमहल में आ जाता है और उस घड़े को एक कमरे में रख देता है और रावण अपनी राज्यसभा में चले जाते हैं। तो उसी टाइम मित्रों, मनोदरी उसी कमरे के गेट को खोलती है और उस कमरे में अंदर जाती है और देखती है एक बहुत ही सुंदर घड़ा रखा था। तो मित्रों, मनोदरी उस घड़े को देखती है और उसमें देखती है तो उसमें खून देखती है, खून से भरा हुआ घड़ा देखती है और उस खून को देखते ही मनोदरी गर्व से हो जाती है। तो मित्रों, मनोदरी को गर्व होते ही और मनोदरी के दिमाग में आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि अगर मेरे स्वामी रावण को पता लगेगा तो वो मुझे चरित्रहीन के आरोप लगाएंगे और ना जाने क्या क्या बातें कहेंगे। तो मित्रों, मनोदरी बहुत दुखी हुई और उसने उपाय सोचा। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि उसने सोचा कि रावण की गर्जना से गर्भ क्षीण हो जाते हैं। तो उसने एक दासी को बुलवाया और दासी से कहा कि रावण को हमारे पास भेजो। तो मित्रों, दासी जाती है और रावण को मनोदरी के पास भेजती है और रावण मनोदरी के पास आते हैं। तब मनोदरी उनसे कहती है कि महाराज, मैंने सुना है आपकी गर्जना से गर्भ क्षीण हो जाते हैं। तो मित्रों, मनोदरी कहती है कि आपकी गर्जना से गर्भ क्षीण हो जाते हैं तो कृपया मुझे एक गर्जना करके बताएं। तो उसी टाइम रावण गर्जना करता है और मनोदरी का गर्भ क्षीण हो जाता है। तो मित्रों, मनोदरी रावण की प्रशंसा करती है और रावण खुश होते हुए अपनी राज्यसभा में चले जाते हैं। मनोदरी का गर्भ क्षीण होते ही मनोदरी ने उस मलबे को उसी घड़ा में डाल दिया। तो मित्रों, उसी घड़ा में डालते और उस घड़े को बंद कर दिया। तो रावण ने अपनी सभा में जाकर अपने गुरुओं एवं विद्वानों से पूछा कि इस घड़े को कहाँ दबाया जाए। तो मित्रों, उस टाइम पर राजा जनक और रावण की दोनों में झगड़ा चल रहा था। तो मित्रों, रावण ने और उनके विद्वानों ने फैसला किया कि इस घड़े को राजा जनक के बगीचे में दबा देते हैं। तो मित्रों,
उस घड़े को रावण ने राजा जनक के बगीचे में दबा दिया। और राजा जनक के बगीचे में दबाते ही कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर राजा जनक के राज्य में अकाल हो गया। अकाल पड़ते ही राजा जनक के प्रजा वहाँ से भागने लगी। तब राजा जनक ने सोचा, तो राजा जनक ने बड़े बड़े विद्वानों को वहाँ पर बुलवाया और कहा कि हमारे राज्य में अकाल कैसे पड़ा। तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि हे महाराज, अगर आप अपने हाथों से इस बगीचे में हल चलाएं तो अकाल से मुक्ति मिल सकती है। तो मित्रों, राजा जनक ने स्वर्ण जड़ित हल से अपने हाथों से उस बगीचे को जोतना स्टार्ट किया। तो मित्रों, जैसे ही राजा जनक ने हल चलाया तो उसका हल उस घड़े में अटक गया। तो राजा जनक ने जैसे ही हल उसमें से निकाला और वहाँ पर देखा तो उस घड़े के अंदर एक छोटी सी कन्या बैठी थी। तो उस लड़की को देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि राजा जनक के कोई संतान नहीं थी। लड़की को देखते ही राजा जनक आश्चर्य में पड़ गया और उसने बड़े बड़े गुरु महात्माओं को बुलवाया। तो आकर संतों ने कहा कि हे राजन, आपके कोई भी संतान नहीं है, इस संतान को अपना समझो और इसका नाम सीता रखो और इसका लालन पालन आप ही करो। तो मित्रों, विद्वानों की बात सुनकर राजा जनक बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में सीता को अपने घर ले आते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, सीता रावण की पुत्री हुई और मनोदरी के गर्भ से पैदा हुई। तब उस राज्य में अकाल से मुक्ति मिली और सीता रावण की पुत्री बनी और लालन पालन पोषण करने वाले राजा जनक बने। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।